ये बात ठीक है कि चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तिथियों का शेड्यूल घोषित किया है। वो लंबा एक फेज है जिसमें पहला फेज यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर के और लास्ट फेज जून के महीने में भी चला गया और 4 जून को उसका रिजल्ट निकलेगा। और हमारा हरियाणा का जो शेड्यूल है छठे यानी चरण में और 25 मई को हमारा चुनाव होगा और स्वाभाविक है कि 2 महीने से ऊपर का समय है। और मैं समझता हूं पहली बात तो है कि किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर समय है और सबको अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए, तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और इस पर्याप्त समय में हर कोई अपने अपने हिसाब से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि एक नेटवर्क बहुत अच्छा है हमारा और उस नेटवर्क के कारण से लंबे समय का हमको बहुत ज्यादा लाभ होगा और उसके परिणाम स्वरूप हम जो चुनाव अभियान को चला लेंगे और अच्छे प्रकार से चुनाव का रिजल्ट निकलेगा। सर, पिछले इलेक्शन में हरियाणा इलेक्शन अर्ली फेज में आ जाते थे, इस बार थोड़ा और लंबा हो गया, तो इसका फायदा होगा कि क्या फर्क? देखिए, पहली बात तो है कि ये सारा शेड्यूल चुनाव आयोग घोषित करता है। हाँ, पहले चूंकि बहुत जल्दी हो जाता था और खास करके ये जो सीजन होता है ये फसल कटाई का सीजन होता है। रबी की फसल पकती है या तो उसकी कटाई से पहले ही चुनाव घोषित हो और चुनाव हो जाए और अगर लेट होता है तो फिर सबसे आखिरी में, इसलिए कि उस समय तक ये जो उत्तर भारत है खासकर हरियाणा पंजाब, ये 20 मई के आसपास बल्कि उससे भी पहले चुनाव की ये रबी की फसल, इसकी कटाई, इसकी निकलाई, ये सब हो जाती है। मुझे लगता है इसी में से चुनाव का जो अभियान है वो मई के महीने में रखा गया है। उस अभियान में तैयारी करके और 25 मई को जो चुनाव होगा उससे हमारा किसान, हमारे सब लोग ठीक से चुनाव कर पाएंगे और वोटिंग हमारी अच्छी होगी। इतने लंबे में कैंपेनिंग जब चलेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लंबा समय है, तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, चूंकि प्रत्याशी जो होते हैं उनका जो खर्च है वो तो एक निश्चित समय का होता है। जब उनको चुनाव कैंपेन में नॉमिनेशन करने के बाद वो चलाते हैं तब ये चुनाव का होता है और वो सबके लिए समान होता है। हाँ, पहले तैयारी में पार्टी की ओर से सब अभियान चलाया जाता है, तो पार्टी की ओर से जब चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टी का जो नेटवर्क हमारा जितना अच्छा है उसमें से उतना खर्च हमारा कम होगा। ये चिंता उनको हो सकती है जिनका नीचे नेटवर्क नहीं है, जिनको स्वयं ही अपने आप ही सारा कुछ करना पड़ता है, पैसे के बल पर अपने चुनाव को अभियान को चलाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा अवसर है कि इस लंबे समय का उपयोग हम अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से चुनाव की तैयारी कर पाएंगे। आप सर करनाल से भी विधायक हैं, करनाल से लड़ रहे हैं, तो करनाल में तो लड़ेंगे, क्या उसके अलावा कैंपेनिंग में भी फिर जाएंगे? आप समय कैसे निकालेंगे, कैसे? पहली बात तो है कि करनाल से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और करनाल में हमारी टीम बहुत अच्छी है लोकसभा क्षेत्र की और हमारे जो इस समय जो सांसद हैं संजय भाटिया जी ने ही ओन कर लिया है कि मैं पूरे लोकसभा का क्षेत्र का चुनाव कैंपेन खुद चलाऊंगा और मुझे भी आखिर जाना होगा, लेकिन मेरा समय मुझे लगता है कि काफी बच जाएगा। इस कारण से हरियाणा में भी, देश में भी जहां भी पार्टी जिम्मे लगाएगी, हरियाणा के चुनाव अभियान में तो हमारी प्रदेश की इकाई ही उसका योजना बनाएगी, लेकिन अगर बाहर जाने की बात आएगी तो फिर हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है या वहां के जो चुनाव प्रबंधन का काम है वो जैसा बताएंगे वैसा काम करूंगा। और करनाल का भी विधानसभा का घोषित किया गया है, हाँ, तो उसको किस तरह से करेंगे सर? उसको भी देखभाल करना पड़ेगा। बहुत ही एक अच्छी बात आपने पूछी है ये कि क्योंकि मैं वहां से स्वयं विधायक था और करनाल को सीएम सिटी कहा गया था, मैंने वहां से अपना त्याग पत्र दे दिया है और संयोग ऐसा है कि इस बार अभी हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो चूंकि सांसद रहे हैं, विधायक नहीं है, मेरे उस सीट को खाली करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड चूंकि विधायक नहीं है इसलिए एक सीट खाली हुई है, तो वहीं से उनको चुनाव लड़ाने के लिए मुझे लगता है कि उनकी घोषणा हो सकती है, जल्दी पता लग जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि सीएम सिटी करनाल सीएम सिटी ही रहे, तो उस नाते से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है और चुनाव हम मिलकर के लड़ाएंगे। 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, बाकियों की कब तक हो जाएगी और कैसे? चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और 6 प्रत्याशी हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। अन्य 4 के लिए प्रदेश की ओर से हमारी चुनाव समिति और बाकी सब लोगों से परामर्श हो चुका है और बहुत जल्दी अब अगली कोई भी लिस्ट है, मुझे लगता है कि 4 प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे और अच्छे प्रत्याशी हमारे सब जगह आ रहे हैं, चाहे पहले वाले हैं चाहे बाद के भी। हमारे सब नामों को मिला करके मैं कह सकता हूं कि 10 के 10 प्रत्याशी अपनी चुनावी जो कमान है उसको अपनी टीम के साथ मिलकर के चलाएंगे और सब सीटें हम पहले की तरह जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है।
प्रधानमंत्री जी की जो 400 सीटें का है घोषणा, उसमें हरियाणा का संगठन कितना आपको लगता है? हरियाणा तो पहले भी जो भागीदारी हमारी उसमें है पूरी फुल की फुल है, 100% रिजल्ट हमारा 10 की 10 है। और आगे भी अब चूंकि इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकती, इसलिए 10 सीटें हैं, 10 की 10 हम पुनः जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और हम पूरा अपना जो शेयर है 400 सीटों में 10 सीटों को योगदान हम करेंगे।